सो वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी नंबर 2, जिसे हम कहेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और सेंट वेनेंट थ्योरी। तो इससे पहले वाले थ्योरी में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या फिर अनकाइन थ्योरी जिसे कहते हैं, एंड वी हैव सॉल्व्ड 2 एग्जांपल प्रॉब्लम्स। तो सेम पैटर्न में इस थ्योरी को भी करेंगे। सो स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, failure occur when maximum strain, when maximum strain का बात कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम वो प्रिंसिपल स्ट्रेन इन complex loading system, in the complex loading system becomes equal to the yield strain under uniaxial loading। सिंपल है, समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि मटेरियल का फेलियर तब हो जाएगा जब मटेरियल में कोई भी बॉडी है, रेक्टेंगुलर शेप का है या फिर मशीन का कोई एक पार्ट है, उसमें जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम, अगर ये बराबर हो जाता है उस मटेरियल के यील्ड स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग अंडर यूनिएक्सियल लोड सिस्टम, तो आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब अपस्लाइन 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन becomes equal to yield strain under uniaxial load system, the material will fail। ठीक है, नाउ तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन अपस्लाइन 1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम। हुक्स लॉ के तहत हमने इसे निकालना सिखाया था आपको, सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। तो ये जो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की जो नेचर है सबको टेंसाइल कंसिडर किया गया है ना। और यील्ड स्ट्रेन को आप कैसे निकालोगे, अपस्लाइन वाई को यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल, ये एक तरह का इलास्टिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहता है थ्योरी क्या कहता है, फेलियर कब होगा, जब अपस्लाइन 1 बराबर हो जाए अपस्लाइन वाई के। तो फेलियर ना होने के लिए, फॉर नो फेलियर, अपस्लाइन 1 क्या मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अपस्लाइन वाई। नो फेलियर के लिए हम ये कंडीशन बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो अगर मैं लिखूं, सिंप्लीफाई करूं इस इक्वेशन को, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं अपस्लाइन 1 must be less than equal to sigma y upon e। okay, now for design, हम क्या फॉलो करेंगे, अपस्लाइन 1 must be less than equal to sigma p upon e, where sigma p क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस। अब ये परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू है, ये आप कितना लोगे, सिग्मा पी इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ में आया, दिस इज योर परमिसिबल स्ट्रेस। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखिए, ये आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। नोट पॉइंट, ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी आर अप्लीकेबल फॉर बोथ ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल, applicable for both brittle and ductile material।
ठीक है, लेकिन ये थ्योरी उतना एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी ऑफ दिस थ्योरी इज वेरी लेस। एक्यूरेसी ऑफ दिस थ्योरी इज वेरी लेस। दिस थ्योरी इज लेस। लेकिन आप दोनों मटेरियल के लिए अप्लाई कर सकते हो, और दोनों ही मटेरियल के लिए ये जो थ्योरी है इसकी एक्यूरेसी बहुत काफी कम होती है। ओके, नाउ इसको अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसका एक रोम्बोस बनता है। रोम्बोस इस तरह का इसका कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा इस फेलियर थ्योरी का। ये मान लो आपका स्ट्रेस है सिग्मा 1, दिस इज योर स्ट्रेस सिग्मा 2। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, इस तरह का रोम्बोस टाइप का बन जाएगा। ये हो गए इसके डायगोनल्स। अब ये जो डायगोनल्स है इसको शियर डायगोनल भी कहा जाता है। शियर डायगोनल। और ये जो एंगल है वर्टिकल से शियर डायगोनल की, यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस या स्ट्रेन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, इट इज 45 डिग्री। ओके, ये एक तरह का रोम्बोस है। तो ये याद रखिएगा कि किस थ्योरी में किस तरह का फेलियर इन्वेलप बनता है। नाउ और कुछ कुछ इसके लिमिटेशंस है इस थ्योरी के, लिखिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट होगा। थर्ड तो आपका फेलियर इन्वेलप हो गया, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, under hydrostatic loading condition the result are also not accurate. Under hydrostatic loading condition the result are not accurate. Point number 5, under pure shear condition, under pure shear condition for ductile material, for ductile material, तो लेट्स सपोज कि कोई एक डक्टाइल मटेरियल है और उसका ये क्रॉस सेक्शन पे हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रेस एलिमेंट कंसीडर किया और इस पे केवल शियर एक्ट कर रहा है, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स। तो अंडर प्योर शियर कंडीशन आपको पता है सिग्मा 1 की जो वैल्यू होगी इट विल बी पॉजिटिव टाउ मैक्स। सिग्मा 2 या फिर लीस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी इट विल बी नेगेटिव टाउ मैक्स। 2 डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन का बात चल रहा है यहाँ पे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी फॉर नो फेलियर अपस्लाइन 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अपस्लाइन y, सॉरी सिग्मा y अपॉन e। ओके, सो अपस्लाइन 1 के वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे सिग्मा 1 अपॉन e माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन e माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन e मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा y अपॉन e। ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग लिखा है। ठीक है, तो इसको अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन में हमको रिड्यूस करना है तो हम जो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, आप इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन को आप अपस्लाइन 2 मान लो, अपस्लाइन 1 3 मान लो, कुछ भी मान लो। ओके, सो लेट्स सपोज कि हम सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इक्वल टू फॉर 2 डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन सिस्टम लेके चलते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई। हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बगल से जो डिनोमिनेटर में ये है आपका ई, ये कट जाएगा, ई कट गया, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में रेड्यूस हो गया। अब वैल्यू पुट करिए सिग्मा 1 का टाउ मैक्स और इसका माइनस आपका म्यू माइनस टाउ मैक्स।
शुड बी लेस देन सिग्मा वाई। तो सॉल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा, टर्म एक्स को अगर यहाँ से कॉमन ले लें, 1 प्लस म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई। अभी आपको पता है फॉर डक्टाइल मटेरियल, हम ये डक्टाइल मटेरियल के लिए लिख रहे हैं, तो फॉर डक्टाइल मटेरियल जो पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू होती है ये लगभग 0.3 हम कंसिडर करते हैं। याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट ये बात भी पूछ लिया जाता है कि डक्टाइल मटेरियल के केस में पॉइजन रेशियो का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो 0.3 लगभग होता है। तो अगर हमको यहाँ पे निकालना है टर्म एक्स का सेफ वैल्यू निकालना है, टर्म एक्स का सेफ वैल्यू, तो टर्म एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन 1 प्लस न्यू। ओके, तो टर्म एक्स must be less than equal to sigma y upon 1 plus 0.3. So term x must be less than equal to 0.77 sigma y. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आपका मटेरियल जो है, कोई डक्टाइल मटेरियल जब प्योर शियर कंडीशन को सब्जेक्टेड है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका फॉर सेफ लिमिट अगर आप देखोगे, फॉर सेफ कंडीशन आपका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उसमें डेवलप हो रहा है उस मटेरियल के अंदर, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू योर दिस वैल्यू 0.77 सिग्मा वाई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी, हमारा जो पहला थ्योरी था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, फॉर अंडर प्योर स्ट्रेस अंडर प्योर शियर कंडीशन जब कोई डक्टाइल मटेरियल होता था, तो उस केस में फॉर सेफ कंडीशन आपका टर्म एक्स का जो वैल्यू है वो कितना लेके जाता था, वो और भी कम था, 0.57 सिग्मा वाई समथिंग। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू थी, रनकाइन थ्योरी। याद रखना ये बात, क्योंकि कभी कभी कंपैरिजन पूछ सकता है या फिर इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा 0.77 अपॉन 0.57 का, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरह से आपको प्रश्न उठाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे इतना है, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की कंडीशन में इतना निकल के आता था, सेम कंडीशन। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि प्योर शियर कंडीशन में डक्टाइल मटेरियल की ये थ्योरी अभी भी अनसेफ है। जितना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला थ्योरी जो फेल होता था, मतलब वो भी अनसेफ था अंडर प्योर शियर कंडीशन फॉर डक्टाइल मटेरियल, ये थ्योरी भी अनसेफ है। लेकिन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का जो परफॉर्मेंस अंडर प्योर शियर कंडीशन फॉर डक्टाइल मटेरियल इज बेटर देन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अंडर प्योर शियर कंडीशन। ओके, वेल, इन सब बातों को ध्यान रखना आपको। सो अब जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे इस थ्योरी से, जो भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक आध दो क्वेश्चन हम भी करके देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, इन ए 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस आर सिग्मा 1 ऑफ 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल, सिग्मा 2 की वैल्यू गिवन नहीं है जो कि आपको क्वेश्चन में निकालनी है। फॉर द मटेरियल यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन एंड कंप्रेशन इज 240। अच्छा, यहाँ पे जरा एक स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए कि एक ऐसा मटेरियल है जिसका यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन बराबर है 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यील्ड स्ट्रेस मतलब सिग्मा वाई। तो ऐसा कौन सा मटेरियल होगा जिसका यील्ड स्ट्रेस टेंशन कंप्रेशन में बराबर हो, वो होता है डक्टाइल, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल के केस में ये कंडीशन वैलिड नहीं होती है। ब्रिटल मटेरियल के केस में यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों अलग अलग होते हैं कहीं ना कहीं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आप इस स्टेटमेंट को कई क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो पता लगा लोगे कि मटेरियल का नेचर क्या है, डक्टाइल है या ब्रिटल है। ओके, आगे, एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.25। देखिए वो भी डक्टाइल मटेरियल का जो होता है उसी रेंज में गिवन है पॉइजन्स रेशियो। According to maximum normal strain theory, the value of sigma 2 at which yielding will commence is। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी को अप्लाई करिए और ये पता लगाइए कि सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होगा जब मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। सिग्मा 2 का वैल्यू कब क्या होगा जब मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जब मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, यील्डिंग स्टार्ट हो जाने का मतलब क्या है, मटेरियल में जो स्ट्रेसेस है, जो कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम के अंदर डेवलप होगी, वो बराबर हो जाएगी किसके, वो बराबर हो जाएगी आपका यील्ड स्ट्रेस के, तभी तो मटेरियल में यील्डिंग होगा। और जब ये कंडीशन बनेगा
तो हम क्या मान लेंगे कि आपका फेलियर कंडीशन आ गया, मटेरियल इज फेल्ड। क्लियर है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है। तो वो कौन सी वैल्यू होगी? 240, बी 180, सी 195, डी 200। इनमें से क्या होगी हमें ये पता लगानी है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम गिवन है उसे हम ड्रॉ करते हैं। मान लो ये कोई स्ट्रेस एलिमेंट है, इस पे गिवन है सिग्मा 1 टेंसाइल नेचर का है, जिसकी वैल्यू है 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा 2 जिसकी वैल्यू अननोन है, इसकी नेचर गिवन है कंप्रेसिव, इसकी वैल्यू अननोन है। और ये दोनों किस तरह के स्ट्रेसेस है? प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस। अभी प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वेशंस जो भी बनते हैं, टेंशन को हम हमेशा प्लस मान के चलते हैं, कंप्रेशन को हम हमेशा नेगेटिव मान के चलते हैं। ये प्लस नेगेटिव ये जनरल साइन कन्वेंशन है। आप ऐसे ही सोच लेगा, टेंशन मतलब कोई चीज खींच रहा है, मतलब कोई चीज का लेंथ बढ़ रही है मान लो, तो पॉजिटिव। कंप्रेशन मतलब कोई चीज शॉर्ट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, मतलब किसी का लेंथ घट रहा है ओरिजिनल लेंथ से, तो नेगेटिव। समझे? तो अब हमें सिग्मा 2 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो अकॉर्डिंग टू योर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, फेलियर कंडीशन कब डेवलप होगा? ये कहता है जब आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, ओके, अपस्लाइन मैक्स, लेट्स सपोज अपस्लाइन मैक्स पीएस, maximum principal strain becomes less becomes equal to your upsline y। ठीक है, यही है ये थ्योरी। तब जाके आपका फेलियर कंडीशन डेवलप होगा। तो हमको बेसिकली इस कंडीशन को यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? अभी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का जो वैल्यू है, ओके, ये कितना है हमें पता नहीं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू हमें कितना है ये पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू कुछ मतलब हम दो तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला इक्वेशन हम लिख सकते हैं इन डायरेक्शन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे क्योंकि आपका वैल्यू अननोन है ना सिग्मा 2 का, इसलिए हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि किस केस में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आपको डेवलप होगा। तो इन डायरेक्शन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे? लेट्स सपोज अपस्लाइन 1 लेस देन इक्वल टू अपस्लाइन y। तो सिग्मा 1 बाई ई माइनस तो यहाँ पे कंप्रेसिव है सिग्मा 2, तो पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा y अपॉन ई। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली सिग्मा 1 प्लस म्यू सिग्मा 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा y। तो यहाँ से सिग्मा 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, 180 प्लस म्यू सिग्मा 2 मस्ट बी लेस देन 240। तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा? सिग्मा 2 इक्वल टू 60 अपॉन 0.25, 60 अपॉन 0.25, जो कि होगा कितना? 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमने पता लगाया कि सिग्मा 2 की वैल्यू 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए। चलिए मान लीजिए इसको रिजल्ट 1। दूसरा कंडीशन सॉल्व करते हैं। दूसरा कंडीशन सॉल्व करेंगे, लेट्स सपोज अपस्लाइन 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अपस्लाइन y। अब ध्यान दो, टेंसाइल स्ट्रेस के डायरेक्शन में हमने प्रिंसिपल स्ट्रेन का इक्वेशन लिखा, तो स्ट्रेन जो मिलेगा, टेंसाइल स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी टेंसाइल। अभी यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन के डायरेक्शन में अगर हम प्रिंसिपल स्ट्रेन की इक्वेशन लिखेंगे, तो जो स्ट्रेन है वो कंप्रेसिव है, वो भी कंप्रेसिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई लेस देन इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई बाई ई। पूरा इक्वेशन कंप्रेसिव में रहेगा, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव लगा दिए। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? सिग्मा 2 प्लस म्यू सिग्मा 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सिग्मा 2 का वैल्यू हमको मिल जाएगा, अब पुट करिए 195 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब सिग्मा 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 195
न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसको मान लिया रिजल्ट 2। अब रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 में हम सिग्मा 2 का कौन सा वैल्यू को चूज करेंगे, ये अब हमें डिसाइड करना है। अब ये हमें डिसाइड करने के लिए सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है, आप वो वैल्यू को पता लगाइए, वो वैल्यू को पता लगाइए जब आपका जो स्ट्रेन है, ठीक है, सॉरी, जब जब आपका मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट होगा। तो अब दो कॉम्बिनेशन आपके पास। कॉम्बिनेशन 1 क्या है? कॉम्बिनेशन 1 है कि सिग्मा 1 का वैल्यू जो है ये है 180 पॉजिटिव, और सिग्मा 2 का वैल्यू है 240 नेगेटिव, मतलब कंप्रेसिव। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, सिग्मा 1 का वैल्यू है प्लस 180 एंड सिग्मा 2 का वैल्यू है माइनस 195। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन को अलग अलग रूप से देखिए आप। देखो, मान लो कंडीशन 1 को कंसिडर करके मैं अपस्लाइन 1 अगर केवल लिखूं तो मैं क्या लिखता, सिग्मा 1 बाई ई प्लस सिग्मा 2 बाई ई इंटू म्यू, ओके, इक्वल टू कितना होगा? तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, सॉल्व करूँ, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1, इधर अगर सिग्मा वाई अपॉन ई है तो इधर से तीनों जगह से ई खत्म कर दिया, तो ये देखिए ये आपका इधर निकल जाएगा 180 प्लस 0.25 इंटू 240 इक्वल टू कितना निकल जाएगा? देखिए आपका ये निकल जाएगा 240। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, इसी में अगर आप इसका लिखेंगे माइनर का कंप्रेसिव स्ट्रेन का अगर लिखेंगे अपस्लाइन 2 इसी कंडीशन को यूज करके, तो माइनस सिग्मा 2 बाई ई माइनस सिग्मा 1 बाई ई इंटू म्यू, ओके, इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई बाई ई। तो यहाँ से माइनस माइनस कॉमन, तो ये खत्म, ये पॉजिटिव में हो गया, ई खत्म। तो ये क्या कंडीशन, आपको क्या इक्वेशन क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका 240, जस्ट ए मिनट, तो ये बन रहा है आपका 240 प्लस 180 इंटू 0.25, तो ये आपका कितना निकल रहा है? ये लगभग 285। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए जब यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जब जस्ट यील्डिंग स्टार्ट हुई होगी। अब यहाँ पे अपस्लाइन 1 का वैल्यू आपको कितना आ रहा है? पहला इस केस में तो 240 आपने निकाल लिया सिग्मा 2 का वैल्यू। सेकंड केस में इधर कितना निकाल लिया? इधर आपने निकाल लिया, अगर 240 इधर से पुट किया तो इधर कितना आ गया? 285। मतलब यील्ड कंडीशन से भी ज्यादा हो जा रहा है और मटेरियल आपका फेल हो जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। यील्ड स्ट्रेस आपका 240 ही है, उसको भी एक्सीड कर जा रहा है अगर सेकंड कंडीशन आप लगा रहे हो वहां पे। तो अब ये वाला जो सेकंड कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस का, इसको अगर यूज करके सेम अपस्लाइन 1 और अपस्लाइन 2 अगर आप निकालने का कोशिश करोगे तो आप देखना, अगर अपस्लाइन 1 में निकालूं तो सिग्मा 1 बाई ई 185 और जस्ट ए मिनट, सॉरी 180 प्लस 180 प्लस 0.25 इंटू 195, 180 प्लस 0.25 इंटू 195, तो ये कितना आ रहा है? 228.75। ठीक है, ये यील्ड लिमिट को एक्सीड नहीं किया है अभी। लेकिन इसी का अगर सेकंड कॉम्बिनेशन अगर मैं पुट करूं अपस्लाइन 2, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि 180 प्लस 195, यहाँ पे आप देखोगे 195 प्लस 0.25 इंटू 180, तो ये एग्जैक्टली 240 हो जाएगा। तो बात ये है, ये चीज मैंने इसलिए ये एनालिसिस करवाया, बात ये है कि 240 और 195 में से हम कौन सा वैल्यू चूज करेंगे? तो हम चूज करेंगे मिनिमम, हम चूज करेंगे मिनिमम वाला, मिनिमम, दैट इज सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू 195 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, क्यों? अगर 240 में चूज कर रहा हूं तो क्वेश्चन जो कह रहा कि व्हेन यील्डिंग कमेंस, ये चीज यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है। ओके, व्हेन यील्डिंग कमेंस ये चीज वैलिड नहीं हो रहा। अगर सिग्मा 2 की वैल्यू,
यील्डिंग कमेंट्स अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। यहाँ पे थ्योरी आपसे पूछा है ना, ये कौन सा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी भी वैलिड होना चाहिए और यील्डिंग कमेंट्स होना चाहिए, वो स्ट्रेस वैल्यू पूछा है। तो देखो, जब आपका स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा 2 240 के बराबर होगा, तो जो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है, ठीक है, वो कितना आपको बन रहा है, किस केस में बन रहा है, वो अपस्लाइन 2 के केस में वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन बन रहा है, क्योंकि देखो 240 बाई ई होगा और इतना बाई ई होगा, तो ये वैल्यू, ये जो स्ट्रेन का वैल्यू यही बड़ा होगा, तो ये अपस्लाइन 1 हो रहा है। तो ये जब अपस्लाइन 1 हो रहा है, तो उस कंडीशन में यील्ड स्ट्रेस को पार कर चुका है 285, उस कंडीशन में यील्ड स्ट्रेस को पार कर चुका है। अभी इस केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब जब आपका स्ट्रेस की वैल्यू 195 है, तो अपस्लाइन 2 आपका कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी भी वैलिड हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस जस्ट रीच भी हो रहा है, तो ये थ्योरी भी वैलिड है, ओके, और यील्डिंग भी रीच हो रहा है, तो हम 195 का जो वैल्यू यही चूज करेंगे ना। समझ में आ रहा है, अंदर की एनालिसिस करवा दिया, मतलब थ्योरी वैलिड होना चाहिए, ठीक है, अगर थ्योरी वैलिड नहीं होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर देना बेकार है फिर। ओके, थ्योरी को वैलिड करते हुए कौन सा स्ट्रेस वैल्यू यील्ड को रीच करेगा, यही तो क्वेश्चन में पूछा है, तो वो क्या होगा 195। ओके, और बात हो रहा है यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन बराबर होना चाहिए किसके, आपका यील्ड स्ट्रेन के बराबर। समझ में आया, तो वो किस केस में हो रहा है, वो थ्योरी वैलिड हो रहा है आपका अपस्लाइन 2 के, मतलब जब सिग्मा 2 का वैल्यू 195 है और अपस्लाइन 2 आप जब निकाल रहे हो, तो आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन लगभग 240 के बराबर मिल रही है। समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम वहां पे यील्डिंग हो रहा है उस केस में, तो फेलियर होगा। समझे बात, तो डायरेक्टली आप कौन सा वैल्यू चूज करोगे ऐसे कंडीशंस में, ध्यान रखना जो मिनिमम वाला वैल्यू होगा इस तरह के क्वेश्चन में, आप उसी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना डायरेक्टली, ठीक है। अब बार बार आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, अंदर की एनालिसिस, डायरेक्टली यू चूज दी मिनिमम वैल्यू। सो ये एक क्वेश्चन थी, अच्छी क्वेश्चन है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन थी। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, सेंट वेनेंट थ्योरी, and in next video lecture I will discuss the concept of maximum shear stress theory या फिर Guest and Trescas theory. Good luck.